सभी को जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये इंसान कौन है? तो ये है आपके रतन टाटा। माना जाता है कि इनसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं है। ये गाड़ी से लेकर नमक तक का बिजनेस करते हैं और इनका कहना है, मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूं। कहने का मतलब है, अगर आप यहां से स्टूडेंट हैं तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करने से एग्जाम नहीं निकलता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद अच्छे से तैयारी करने के बाद एग्जाम निकलता है। तो क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी भी एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। हालांकि अभी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना गूगल के प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 का, तो आप देखेंगे अभी जो है वो इंडिपेंडेंस डे का कुछ ऑफर चल रहा है। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा आज का, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्लास दोपहर में 3 बजे, आप सभी को पता है जीके और जीएस का होता है। और आज कवर करने वाले हैं 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्र विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका चंद्रिमा साहा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न हमारे सामने से, जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी ने जो है एक नया मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम बताना है जिसके अंडर क्या है, जितने भी सेवा है वो सभी वहां के नागरिक को दिया जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है अभी अनुच्छेद 73 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से हटा लिया गया। उसके बाद बहुत सारे वहां के जो विरोधी है, जो देश विरोधी है, वो न वहां पर जो है वो दंगा वगैरह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। इसके लिए जो है इंडियन आर्मी एक मिशन स्टार्ट की है जिसके तहत लोगों की वहां सहायता हो पाए 24 घंटे तक। तो उस स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है आपका मिशन रीच आउट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने, श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ की तरफ से एक हेल्पलाइन जो है वो जारी किया गया है। हालांकि ये हेल्पलाइन जो है 2017 में ये हेल्पलाइन चालू किया गया था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 370 अनुच्छेद हटाने के बाद ये दोबारा से ये नंबर जो है वो चालू कर दिया गया, ताकि लोगों को अगर कोई भी सहायता चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है सीआरपीएफ को। तो वो नंबर कौन सा हेल्पलाइन नंबर? तो वो है आपका 14,411। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 14,411। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपको बताना यह है कि इस बार का विषय यानी इस बार का थीम है क्या? नेशनल यूथ डे का यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का। और इस बार का थीम है आपका ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हजारों छात्रों ने और कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों के द्वारा किस शहर में मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है? यानी 15 किलोमीटर लंबे जो है वो इंडियन फ्लैग को जो है वो फहराया गया है। वो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है या कौन सा शहर है, कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। और वहां का कैपिटल क्या है? तो वो आप सभी को बता दे चुका हूं मैं, रायपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोटर स्पोर्ट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? और ये एक लेडीज है और उनका नाम क्या है? ऐश्वर्या पीस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया मोटर स्पोर्ट कौन सा गेम है? मोटर स्पोर्ट्स
तो ये मैं बता दूं, ये एक आप बोल सकते हो बाइक रेसिंग गेम है, ठीक है। ये एक बाइक रेसिंग गेम है और ये पहली इंडियन है जिन्होंने एक ऐसा खिताब अपने नाम किया है बाइक रेसिंग गेम में, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्या पेस। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, वृक्षासन महाकुंभ किस राज्य द्वारा 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? कौन से स्कीम के अंदर? तो वृक्षासन महाकुंभ स्कीम के अंदर 22 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे और ये टारगेट है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल अभी नए बनी हैं, ठीक है। कैपिटल लखनऊ और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न हमारे सामने, डिस्कवरी इंडिया योजना किस एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई है? और यह शुरू किया गया है आपका एयर इंडिया के द्वारा। और एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो प्रदीप सिंह खरोला। और ये डिस्कवरी इंडिया भैया ये स्कीम है क्या जो लॉन्च किया गया है आपका एयर इंडिया के द्वारा? तो ये स्कीम ऐसा है, जितने भी तीर्थ जगह है, जितने भी धार्मिक जगह है इंडिया में, अगर बाहर के यात्री यानी जितने भी नॉन इंडियन है, अगर वो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि मुझे इंडिया के इस जगह पर घूमना है, इस तीर्थ यात्रा पर, इस धार्मिक कल्चरल एरिया पर घूमना है, तो फ्लाइट के द्वारा जो है वो एयर इंडिया वहां पर घुमाएगा। और ये स्कीम का पूरा जो योजना होने वाला है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को नाम दिया गया है आपका डिस्कवर इंडिया, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है आपका एयर इंडिया के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दयानिधि नायक जिनका हाल ही में निधन हो गया था वह क्या थे? आपको बताना है। और वो एक फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम बताना है। और ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति का नाम जो है वो क्या है? वो है आपका एलेजांद्रो जियामार्टेटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और आज का आपका पहला प्रश्न ही यहीं से निकलता है। आपको कमेंट कर कर ये बताना है सीसी का मतलब कैपिटल और करेंसी, राजधानी और मुद्रा बताना है आपको ग्वाटेमाला कंट्री का, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस झील ने दुनिया के सबसे लंबी झील होने का नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है, बनाया है? और वो झील कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और वो झील है आपका काजिनसारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और ये काजिनसारा झील कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका नेपाल में, हिमालय के पास। और नेपाल की पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। कैपिटल काठमांडू और करेंसी जो है मुद्रा वो है नेपाली रुपीस। और ये झील की लंबाई कितना है? तो 4919 मीटर। अगला प्रश्न हमारे सामने, पुरुषों के विभाजन में जो है रोजर्स कप 2019 का चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? आपको यह बताना है। और यह खिताब जीतने वाले प्लेयर कौन है? तो वो है आपका राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी। और ये कहां के खिलाड़ी है? तो ये स्पेन के प्लेयर है, स्पेनिश प्लेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कनाडियन ओपन रोजर्स कप 2019 में चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? और यह खिताब जीता है आपका किसने? तो यह जीता है आपका बियांस्का एंड्रिस्कू ने, ठीक है। बियांस्का एंड्रिस्कू ने यह खिताब जीता है। और यह कहां के प्लेयर है? तो यह कनाडा की प्लेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश को अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है? तो अब वो देश कौन सा है जो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है? तो वो देश है चीन, चाइना। और चाइना का कैपिटल क्या है? तो बीजिंग, करेंसी रेंगमी और प्रेसिडेंट वहां के जीपिंग है, ठीक है। तो ये थे आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके 14 अगस्त के। इसके पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।